भीखा भूखा को नहीं, सबकी गठरी लाल। गिरह खोल न जानसी, ताते भये कंगाल। स्वागत है आप सभी श्रोताओं का हमारे इस YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सब दर्शकों को मालूम है, थंबनेल द्वारा ही मालूम हो चुका है कि अध्यात्म से जुड़ने का सही मार्ग क्या है। इस बारे में हम इस चैनल पर जानकारी साझा करेंगे। दोस्तों, जो संत मार्ग के विषय में, संतों के विषय में जो भ्रम फैला है कि ये सब बाबा जितने भी हैं कमाई करने वाले हैं, खा रहे हैं सब, ये 90% तक तो सही है, लेकिन 10% जो संत हैं, पूर्ण संत की बात कर रहे हैं हम। पूर्ण संत, अधूरे संतों की बात नहीं करते हैं, क्योंकि अधूरा होगा तो अधूरे में ही लटक जाएगा। अगर पूर्ण संत है तो आपको सचखंड तक ले जाएगा। मान लेते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर हमें अमेरिका जाना है और हमको अगर अमेरिका तक का पूर्ण जानकार व्यक्ति ही मिल जाए तभी वो हमको अमेरिका पहुंचा सकता है। अगर कोई अधूरा मिल गया, मान लीजिए समुद्र तक का ही उसका ज्ञान है, आगे नहीं है, तो समुद्र में ही छोड़ देगा, जहाँ हम डूब जाएंगे। तो परमार्थ में भी यही लागू होता है। जैसा कि आपने ये सुना, भीखा भूखा को नहीं, सबकी गठरी लाल। गिरह खोल न जानसी, ताते भये कंगाल। ये वाणी संत, परम संत भीखा जी महाराज की है। आप समझा क्या रहे हैं कि संसार में कोई भूखा नहीं है। भूखा का मतलब कि खाने पीने से नहीं है। और सबकी गठरी लाल, सबकी गठरी लाल, सबके अंदर उस परमार्थ रूपी खजाना भरा हुआ है। कोई भूखा नहीं, कोई खाली नहीं है। लेकिन जब आपके अंदर खजाना है और वो गठरी बंधी है, आप उसको खोलेंगे नहीं तो फिर कहेंगे कि हम कंगाल हैं, सड़कों पर टहलेंगे कंगाल की तरह, जबकि घर में गठरी बंधी रखी हुई है। तो इसीलिए कह रहे हैं, ताते गिरा खोल न जानसी। अरे अंदर जाके उस गठरी को खोलो, फिर देखिए आपके अंदर कितना बड़ा खजाना भरा हुआ है। अब कहीं संतों की बारी आ गई या ये सत्संग चलते हैं, सुनते हैं, तो कहेंगे बाबाओं के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। ज़्यादातर लोगों से यही सुनने को मिलता है। तो दोस्तों, सभी दर्शकों, श्रोताओं, मैं आपसे ये कहूँगा कि आप मेरे इस चैनल पर पूर्ण संत के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। पूर्ण संत। और मैं इस चीज़ की गारंटी लेता हूँ कि जिस संत की मैं बात करता हूँ वो जीते जी आपको इस भवसागर से पार करेंगे, जीते जी दिखाएंगे। मरने के बाद का कोई हिसाब किताब नहीं है, मरने के बाद का कोई मोक्ष का प्राप्ति का कोई कारण नहीं है। भाई ये कहते हैं मोक्ष मिलेगा मरने के बाद। अरे मरने के बाद क्या मिलेगा? मरने के बाद तो कुछ नहीं। जो भी मिलना है जीते जी मिलना है। हम जीते जी अनुभव करें वो पांचों आंतरिक मंडल जो हैं, उनके सारों के दर्शन हम जीते जी करें। वही पूर्ण संत है जो हमें आंतरिक अनुभव करा दे जीते जी। अब मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप पूर्ण संत की शरण में जाकर उनसे नाम की बख्शिश लेकर, यदि आप 1 साल भी उनकी जो कथनी है, उनका जो मार्ग है, उस पर चलकर उनके कहे अनुसार आप भजन और सिमरन कर लेते हैं,
तो आपको आंतरिक अनुभव जरूर प्राप्त हो जाएंगे। ये मैं स्वयं का अनुभव आपको बता रहा हूँ, कोई कहानी नहीं है, ना कोई पढ़ा सुना न लिखा है भाई। तो दोस्तों, आज इस मनुष्य जन्म के बारे में, ये मनुष्य का जन्म मिला क्यों है, इसका असली उद्देश्य क्या है? क्या इसका असली उद्देश्य यही है कि सुबह से शाम तक हम सिर्फ इसी खाने पीने, घूमने फिरने, दुनिया के रंग तमाशों में ही बिता दें? नहीं, मनुष्य जन्म का असली उद्देश्य है परमात्मा की प्राप्ति। हमें इसलिए ही यहाँ इस धरती पर, इस मृत्युलोक में इसीलिए भेजा गया है कि आप जा कर के वहाँ प्रभु का भजन कर सकें, क्योंकि इस मनुष्य जन्म में ही सिर्फ आप भजन सिमरन कर सकते हैं और कोई ऐसा जामा नहीं है जहाँ आप ये कर सकें। क्योंकि इस मनुष्य जन्म के लिए तो देवी देवता भी तरसते हैं। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। सुर देवता, देवताओं को ये दुर्लभ है, वो भी प्रार्थना करते हैं मनुष्य जन्म दो, ताकि भजन सुमरन करके पूर्ण संत का सहारा लेकर, उनसे नाम की बख्शिश लेकर भजन सुमरन करके इस भव सागर को मैं भी पार कर सकूं। देवी देवता कौन है? अच्छे कर्मों का फल भोग रहे हैं। जब कर्मों का फल खत्म होगा तो फिर आ जाएंगे 84 में। और जो लोग कहते हैं 84 कुछ नहीं, ये सब कुछ है भाई। आप अपनी आंखों से देख रहे हैं, घोड़ा गधा कुत्ता बिल्ली पशु पक्षी पेड़ पौधे, ये सब कितने प्रकार के कीड़े मकोड़े तो आप खुद अपनी आंखों से देख रहे हैं। तो ये तो प्रकार ही तो है। अब आपने देखा कहाँ है सारी दुनिया में? जितने में मनुष्य का दायरा बहुत ही सीमित है दोस्तों, बहुत ही सीमित है। हमको इस दायरे से पार निकलना होगा। तो श्रोताओं, मैं अपने इस चैनल पर सत्संग के माध्यम से आप सभी को पूर्ण संत क्या हैं, किस लिए इस मनुष्य जन्म धारण करते हैं इस पृथ्वी पर, भाई हमें हमारी समझ में तभी आएगा जब मैं हमारे ही जैसा कोई मनुष्य का रूप लेके हमें समझाए। भाई कुत्ता बिल्ली घोड़े गधे देवी देवता तो हमसे बात नहीं कर सकते, ना उनकी भाषा पशु पक्षियों की भाषा हमारी समझ में नहीं आ सकती। तो हमारे जैसा ही तो कोई आएगा, तभी तो हमारी समझ में आएगा। तो इसीलिए पूर्ण संत इस मृत्युलोक में हमारे जैसा इस गंदी शरीर जो है, मलमूत्र का शरीर, इस पर धारण करते हैं और हम लोगों को इस भवसागर से पार लगाने के लिए दिन रात इतनी मेहनत करते हैं। तो दोस्तों, आज मैं कुछ बता रहा हूँ। कल से मैं सत्संग की शुरुआत करूँगा। आज यही इसकी प्रस्तावना है कि किस विषय में हम लोग बात करेंगे। भरोसा करिएगा, सुनिएगा पूरा सत्संग जो भी कहूँ, और उसी हिसाब से चलकर उनके मार्ग पर उनका कहना मान करके पूर्ण संतों का भजन सुमिरन करिए। और 1 साल बाद मुझसे बताइए कि आपने सही कहा या झूठ। लेकिन जितना कहा है उसमें कोई चीज़ की गलती नहीं होना चाहिए। 2.5 घंटा 24 घंटे में सिर्फ 2.5 घंटे संत मांगते हैं भजन और सुमिरन के लिए। मांस मदिरा शराब हक हलाल की कमाई खाना है। मादक पदार्थ जितने हम बोल गए हैं, इनका कोई सेवन नहीं करना है। हक हलाल की कमाई खाना है। दूसरे माँ बहन
को अपनी माँ बहन के समान समझना है। अपनी पत्नी को छोड़कर किसी दूसरे की तरफ आँख उठाकर भी नहीं देखना है। देखना है तो माँ बहन के समान ही देखना है। यही संत मत के वसूल हैं। बस इन्हीं पर आपको चलना है, इन्हीं का पालन करना है। और जब ना प्राप्त हो तो आप मुझसे शिकायत कर सकते हैं कि ऐसा इस पृथ्वी पर संत नहीं है, सब झूठ है। यदि आपको प्राप्त ना हो 1 साल के अंदर कुछ अनुभव आपको जरूर मिलेंगे। तब आप मुझसे कमेंट करिएगा कि आपने जो बताया है, जिन पूर्ण संतों के विषय में आपने चर्चा की है, वो सही है या गलत है। भाई हमारे बताने से ही आप ना जुड़ जाइए, आप उसको ठोंक बजा कर देखिए कि क्या सत्य है। परमात्मा ने आपको बुद्धि दी है। आकाश तत्व की जो जानवरों में कमी है, नहीं वो भी तो होते। मनुष्य जन्म का क्या है, सृष्टि का सिरमौर है। किस लिए कहा गया है? क्योंकि इसके अंदर बुद्धि और विवेक दिया है परमात्मा ने। एक आम आदमी बाजार जाता है, अगर उसको मटका खरीदना है तो वो भी ठोंक बजा के देख लेता है कहीं फूटा या कच्चा तो नहीं है। तो आप तो गुरु धारण करने जा रहे हैं, पूर्ण संत की शरण में जा रहे हैं, तो आपको तो जांच परख करनी ही होगी। और पूर्ण जांच परख करके तब आप नामदान की प्राप्ति करके, जिस दिन से नामदान प्राप्त हो जाए उसी दिन से लग जाइए और 6 महीने साल भर कीजिए। इसके बाद मुझसे बताना कि भाई इसमें प्राप्त हुआ, मुझे कुछ मिला या नहीं। तो दोस्तों, मैं आपको आज कुछ थोड़ा और जानकारी दे देता हूँ। जैसे मनुष्य के सामने आने वाली कोई भी समस्या इतनी गंभीर और इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। कोई भी जो समस्या है, जितना कि उसका अपने आप को पहचानना। अगर वो अपने आप को पहचान गया तो उसके सामने कोई भी समस्या आ जाए उससे वो पार पा लेगा। संसार में अपने महत्व को जानना और यहाँ आने का उद्देश्य समझकर उसे पूरा करने का प्रयास करना, यही है मनुष्य जन्म। अपने आप को पहचानना एक आंतरिक आध्यात्मिक अनुभव है जो एक और मनुष्य को अपने अंतःकरण की गहराई में झांकने के लिए प्रेरित करता है, तो दूसरी ओर उसे ब्रह्मांड को समझने के लिए उत्साहित करता है कि ब्रह्मांड कैसी रचना है, क्या है, किस लिए है। जिस तरह हम अपनी आँखों से कोई दृश्य देखते हैं, हम उस ब्रह्मांड को उसी तरह नहीं देख सकते, क्योंकि हम उस ब्रह्मांड का एक हिस्सा हैं और इसकी रचना में शामिल हैं। हम एक ऐसे नाटक के पात्र के समान हैं जिसके भिन्न भिन्न दृश्य हमारे जीवन में घटने वाली अनेक घटनाओं पर निर्भर करते हैं। हमारी बदलती हुई मनोव्यवस्थाएं मात्र इत्तेफाक नहीं हैं, इनका हमारे सिवाय किसी और पर तथा पूरे ब्रह्मांड पर कोई प्रभाव न पड़ता। अपनी मानसिक अवस्थाओं द्वारा हम ब्रह्मांड के साथ अपने गहरे संबंध के बारे में जान सकते हैं, यहाँ के जीवन की सूक्ष्म गतिविधियों में भाग ले सकते हैं और इसके रहस्य का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो दर्शकों, ये ब्रह्मांड, ये रचना, ये क्या है? अगर आप इस विषय में सारी जानकारी चाहते हैं, आप इस पर इंटरेस्टेड हैं इस विषय से, तो आप जुड़े रहिएगा हमारे इस चैनल पर। आपको इस परमार्थ के विषय में, पूर्ण संत के विषय में पूरी जानकारी मिलेगी और आप करके देखिएगा, तब कहिएगा।
कि हाँ सत्य है या असत्य है, पूर्ण संत हैं इस पृथ्वी पर या नहीं है। आप अपनी मेहनत और करनी से लोगों के मुंह पर ताला लगा सकते हैं कि हाँ इस पृथ्वी पर संत मौजूद है। राधे राधे, राम राम सभी दोस्तों को, राधा।